प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता? हाउ डज बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच ऑफ टर्न ऑन? ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होता है धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाता है और जलने लगता है। ठीक, धारा की वजह से तंतु गर्म होता है और जलने लगता है। ठीक, आइए देखते हैं किसके कारण तंतु गर्म होता है। तो आइए देखते हैं H बराबर क्या होता है। H बराबर होता है आई स्क्वायर, क्या आई स्क्वायर R इंटू टी। तो हीट किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो करंट के कारण, इसलिए धारा की वजह से होगा, क्योंकि H हीट जो हो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका? करंट का, रेजिस्टेंस एंड टाइम का। तो जैसे ही धारा प्रभावित होगा तो हीट में इंक्रीज होगा, जैसे ही धारा इंक्रीज होगा वैसे हीट इंक्रीज होगा, उसके बाद तंतु गर्म होगा और बल्ब जलने लगेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि खाली खांसी, क्या काली खांसी डॉट भी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको प्यूट्यूसिस कहते हैं। क्या प्यूट्यूसिस कहते हैं? इनमें कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता? तो इसमें कौन सा शब्द टेनिस से उपयोग नहीं होता है? तो स्लैम डंक, यह टेनिस में उपयोग नहीं होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट नाम क्या है? ऊर्जा की गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पथ में नाभिक के चारों ओर क्या घूमता है? क्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डॉट पथ में नाभिक के चारों ओर कैसे घूमता है? तो यह मुख्यतः कैसे घूमता है? तो यह वृत्ताकार घूमता है। क्या घूमता है? वृत्ताकार घूमता है। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो यह मुख्यतः किस अंग में पाए जाते हैं? तो यह मुख्यतः आंख में पाए जाते हैं। क्या? आंख में पाए जाते हैं। ठीक, आंख में पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं, देख लेते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अम्लीय है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्लीय है? तो यह मुख्यतः है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अम्लीय है। कौन कौन? तो यह मुख्यतः है टमाटर, संतरा और नींबू का रस, ये सभी क्या है? अम्लीय है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, अर्थात ए पहला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आयनीकरण ऊर्जा आवर्त रुझानों के आधार पर किस तत्व में शाब्दिक आयनीकरण ऊर्जा प्रदान होता है? तो यह मुख्यतः किसमें होता है? तो हीलियम में होता है। किसमें होता है? हीलियम में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे उचित रूप से डॉट अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित है। तो यह मुख्यतः कैसा वर्णित है? तो यह मुख्यतः मिश्रित वर्णित है। क्या? मिश्रित। मानव शरीर के आंतरिक अंगों, क्या मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है? तो यह मुख्यतः अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग करते हैं। क्या खांडवी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या खांडवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। आगे देखिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता? तो यह मुख्यतः आयाम है। क्या? आयाम की बात करते हैं। क्या है? आयाम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द एड्यू द एपोस्टल से सम्मानित किया? यह मुख्यतः कौन है? तो यह मुख्यतः रूस है। ठीक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी? द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 इनवर्स है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इनमें कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं? तो इसमें कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं? तो यह मुख्यतः कौन है? गुड़। गुड़ क्या है? डेयरी उत्पाद नहीं है, बाकी सभी डेयरी उत्पाद है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, खतरे का संकेत देने वाली लाइटिंग के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? यह मुख्यतः क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगधर और उच्चतम होती है तथा कोहरे और धुएं में से आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, डॉट अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता किसमें होता है? तो यह मुख्यतः किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता। किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ? तो यह मुख्यतः हुआ है 1952 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अम्लगमन बनने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो यह मुख्यतः कौन है? तो यह मुख्यतः क्या है? पारा है। क्या है? पारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक रासायनिक अस्कम का एक मुख्य प्रमुख कारक है? तो यह मुख्यतः कौन है? तो ओजोन है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुख्यतः नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो क्या है? तो यह मुख्यतः फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों को तैयार की गई दवाएं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षार का रंग कैसा होता? क्या क्षार का रंग कैसा होता? तो यह मुख्यतः कैसा होता है? फिनाफेथेलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्ती के कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो यह मुख्यतः क्लोरोफिल्म होता। क्या? क्लोरोफिल होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कराता है? क्लोरोफिल है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि स्क्रू बॉल वायरिंग और जूते के तेल में घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता? तो इसमें मुख्यतः क्या होता? घर्षण इन सामग्रियों को घिसता और उन्हें क्षति से होने से क्या बचाता? ठीक। स्क्रू वायरिंग बॉल वायरिंग जूते में तेल के घर्षण से क्या प्रभाव होता? तो इन पर घर्षण का कोई प्रभाव, घर्षण उन सभी क्षतियों को बचाता है जो अन्य बलों के कारण इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी होना चाहिए। ठीक। क्योंकि घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है, ये बात क्या है? गलत है। ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसका वसा अम्ल के साथ साबुन नहीं बनाता? तो यह कौन सा है? वसा साबुन ब्यूटिक अम्ल। क्या? ब्यूटिक अम्ल की बात करते हैं। क्या है? ब्यूटिक अम्ल। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो यह मुख्यतः किससे कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। किसकी? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग के कारण बनते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक तेल प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? क्या एक तेल प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो यह मुख्यतः क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? केवल आवर्त में एक तत्व होते, यह सही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल शुरू किया गया? तो यह मुख्यतः कहां है? मुंबई में। कहां है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? घरेलू वायरिंग सर्किट जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं? तो यह मुख्यतः कैसे जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में कनेक्ट होते हैं। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या है? क्या बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो यह उसको मुख्यतः कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? भारत में परमाणु विस्फोट उपकरण परीक्षण कहां किया जाता है? तो यह मुख्यतः कहां किया जाता है? तो पोखरण में किया जाता है। कहां किया जाता है? पोखरण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? क्या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं? तो इसमें कौन है? इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो यह कौन है? हमीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपरमाणविक है? तो यह मुख्यतः कौन है? सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता? तो यह मुख्यतः किससे नहीं गुजर सकता है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेल्सियस से केल्विन में पैमाने तापक्रम बदलने से आपको क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में -273 को जोड़ना रहता है। ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा चैनल को वाई करिए। धन्यवाद।